दिवाली या उसके बाद आपको जीएसटी में बड़े रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। पीएम मोदी ने इसका ऐलान पहले ही कर दिया है। उन्होंने लाल किले से कहा था कि आने वाले समय में जीएसटी में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसके बाद जरूरत के सामान सस्ते हो जाएंगे। अभी जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब हैं, यानी 5%, 12%, 18% और 28%। सुधार के बाद 2 टैक्स स्लैब हैं, यानी जो 5% और 18% ही रहेंगे। इससे 12% जीएसटी के दायरे में आने वाले जैसे मक्खन, फ्रूट जूस, ड्राई फ्रूट्स जैसी 99% वस्तुएं जो है प्रोडक्ट्स 5% के दायरे में आ जाएंगी। सीधे तौर पर कहें तो ये प्रोडक्ट्स 7% तक सस्ती हो जाएगी। ऐसे ही 28% टैक्स के दायरे में आने वाली सीमेंट, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी 90% प्रोडक्ट्स 18% के स्लैब में आ जाएंगी, यानी 10% तक सस्ती हो जाएंगी। प्रवीण सर, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? सबसे पहले आपका जो फर्स्ट रिएक्शन है वो हम जानना चाहेंगे, इसके बाद अन्य पहलुओं पर हम लोग फोकस करेंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए ये जो कदम है सरकार का, इसमें 2 बड़ी बातें हैं। पहला, दिस वॉज मच नीडेड स्टेप जो पहले उठा लिया जाना चाहिए था। नंबर 2, दिस इज़ लाइक अ वाटरशेड मूवमेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी। ये इतना बड़ा सुधार है जिसको 1991 के सुधार के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तीसरी बड़ी चीज़, इस रिफॉर्म के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो इससे पिछले थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो रिफॉर्मिस्ट की जो एक इमेज थी, मुझे लगता है उससे बड़ी इमेज अब प्रधानमंत्री मोदी की या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, अगर हम ऐसे कंबाइंड उसको देखें तो जो 91 में जो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे आपके मनमोहन सिंह, तो वो जो जोड़ी ने जितना बड़ा रिफॉर्म किया था, उससे कहीं बड़ा रिफॉर्म अब प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में इस देश में होने जा रहा है। जी, बहुत जरूरी रिफॉर्म था। इसको बहुत पहले कर लिया जाना चाहिए था, जब सरकार जीएसटी को लेके आई थी 2017 के आसपास। ऐसे भी आरोप लगे थे सर कि कहा जा रहा था कि गब्बर सिंह टैक्स है, लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। 0%, 5%, 18%, 12%, तमाम तरह की ऐसे रेट्स थी। बिल्कुल, देखिए ये 2 जो चीज़ें थी, एक पर्सनल इनकम टैक्स और दूसरा जीएसटी, दोनों को लेके लोगों में एक बड़ी चिंता, बड़ी गुस्सा, बड़ी नाराजगी पिछले कुछ वर्षों में इकट्ठा होता हुआ आया। सरकार ने बहुत टाइम तक इसको अनसुना किया कि नहीं, लोगों के पास ऑप्शन क्या है। बार बार सरकार चुन के आई रही, कभी 300 सीटें, कभी इस बार फिर आए तो 240 सीटों को लेके आए। लेकिन इस जो 240 सीटें आई बीजेपी और कोएलिशन को, उसने एक फिर झटका दिया, सरकार को सोचने के लिए मजबूर किया कि नहीं, अब लोग जो है नाराज हैं। इसके साथ क्लब हो गया ट्रंप का टैरिफ, और इसने जो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया, उसके बाद सरकार के पास दरअसल ऑप्शन ज़्यादा थे भी नहीं जी, और इसीलिए सरकार ने वो फैसला किया जिसकी बहुत ज़रूरत थी। और देखिए आप, पिछले साल दिसंबर में जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, तब उसमें एक 5% पे 18% से लेके हेल्थ इंश्योरेंस को 5% पे लाने का जो जिसका बहुत इंतजार किया जा रहा था, बड़ी खबरें उसकी आई, उस काम तक को नहीं किया गया था। पूरा का पूरा मामला कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न या नमकीन पॉपकॉर्न पे सीमित हो गया था। लेकिन एक झटके में अब सरकार कह रही है कि हम पूरा का पूरा ओवरहॉल कर देंगे सिस्टम को। आपका 12% वाला स्लैब गया, आपका 28% वाला स्लैब गया। ये इतना बड़ा रिफॉर्म है जिसके लिए पहले सरकार कहती थी कि साहब, जो इंश्योरेंस को 5% के दायरे में या 0% के दायरे में लाने में अड़चन बड़ी ये है क्योंकि सारे के सारे राज्यों के वित्त मंत्रियों की हमको सहमति चाहिए, जीएसटी काउंसिल में पास हो, जब सब तैयार होंगे तब होगा। अब 2 स्लैब गायब कर दिए जाएंगे और सारे क्या राज्य तैयार हैं, ये एक बड़ी चीज है विशाल। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं सर, उसके बाद चर्चा को आगे लिए चलेंगे। देखिए, 67% रेवेन्यू जो है 18% जीएसटी स्लैब से आता है। पिछले अगर 8 साल के दौरान अगर देखा जाए कि जीएसटी से अगर कुल कलेक्शन की मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको सर, तो 67% रेवेन्यू जो है 18% स्लैब से आ रहा है। 28% जीएसटी स्लैब का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 11% रहा है, और 5% जो जीएसटी स्लैब है उसने कुल जीएसटी कलेक्शन में 7% का योगदान दिया है। सबसे कम योगदान जो है कहा जा रहा है कि 12% जीएसटी स्लैब का रहा, जिसकी हिस्सेदारी जो है कुल जीएसटी कलेक्शन में सबसे कम यानी 5% तक रही। सबसे बड़ी चुनौती की आप बात कर रहे थे सर कि स्टेट्स, राज्य जो हैं मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो इस पर आप से हम समझना चाहेंगे कि क्या हो सकता है क्या नहीं। हालांकि मोदी साहब ने कहा है कि केंद्र को भरोसा है कि गैर भाजपा राज्य जो हैं इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आपको भी पता है कि इट्स अ वेरी बिग चैलेंज। नहीं, देखिए राज्यों की समस्या ये है और राज्य इसको इस तरह से मान के चलेंगे। बीजेपी शासित राज्य तो चलिए ठीक है, उनको तो सरकार तैयार कर लेगी कि नहीं ये जरूरी है, आपको करना पड़ेगा। गैर बीजेपी
शासित जो राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, डीएमके की सरकार है, मान लीजिए तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है आपकी झारखंड में, तो जो अलग अलग राज्य हैं, या मान लीजिए उमर अब्दुल्ला की सरकार है जम्मू कश्मीर में, तो जो अलग अलग राज्यों, पंजाब में आपकी सरकार है, तो जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं उनको किस तरह से सरकार राजी कर पाई क्या। और देखिए उसमें एक चीज़ और है, जो जीएसटी का कंपनसेशन है, क्या सरकार के पास इस बात का सरकार ने कोई आंकड़ा बिठाया, और मुझे लगता है कि इस तरह के आकलन सरकार ने किए होंगे, किए भी जाने चाहिए, कि जो जीएसटी का शॉर्टफॉल आएगा नंबर 1, उसकी भरपाई कैसे होगी। नहीं, कई फाइनेंशियल जो कमीशन जो बैठे हैं सर, 14वीं 15वीं की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये मुद्दा जो है बहुत प्रमुखता से रहता था कि जो डिवॉल्यूशन ऑफ दिस टैक्स स्ट्रक्चर, मान लीजिए आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसका कैसे अगर नीचे तबके में जो पिरामिड में नीचे जाएगा वो कैसे जाएगा, उसको लेकर बहुत रार होती थी। तो उसको लेकर कई बार जो है कमेटी ये सजेस्ट करती हुई भी नजर आती थी कि नहीं देखिए महाराज, इतना पैसा आ रहा है, इसको हम इस तरीके से आपको देंगे, इतना पैसा केंद्र के मद में होगा। बिल्कुल, टैक्स डिवोल्यूशन का भी मसला है उसमें, मसला उसमें इस बात का भी है कि शॉर्टफॉल होगा, उसकी भरपाई कैसे करी जाएगी, राज्यों को कंपनसेट कैसे किया जाएगा, जो राज्यों के जो जीएसटी कलेक्शन है, क्योंकि राज्यों का बहुत बड़ा जो कारोबार है, जो राज्य सरकारें चल रही हैं, एक तो राज्यों पे भी कर्ज है, उसमें जीएसटी का एक बड़ा हिस्सा है। वहां सरकार ने क्या कोई गणित इस तरह का बिठाया कि उनको किस तरह से हम कंपनसेट करेंगे राज्यों को, जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिवाली तक गिफ्ट देने की तैयारी है, इतनी तेजी से क्या राज्य तैयार होंगे, क्या इतनी तेजी से सहमति बन पाएगी, क्या इसके लिए कानून लाए जाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पूरा जीएसटी एक्ट है जो है, क्या उसमें बदलाव किया जाएगा, क्या उसको संसद में लेके आके तब उसको पास करना होगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे सरकार को बहुत तेज कदम उठाने, तभी आम आदमी की जो परेशानी थी कि साहब राहत मिले जीएसटी पे, वो राहत मिल पाएगी। और लेकिन एक और कमेंट मेरा ये है कि ये बहुत जरूरी चीज है जिसमें कि 28% से ज़्यादातर सामानों को 18% पे लाना है, 12% के सामानों को लेके जाएंगे आप 5% पे, और एक जो टैक्स ब्रैकेट नया क्रिएट होगा 40% का सिंटैक्स टाइप से, जिसमें कि सारे लग्जरी गुड्स, सिगरेट, इस तरह की चीजें उसमें लेकर जाई जाएंगी। चलिए सर, अब द बिगर पिक्चर की बात कर लेते हैं सर। कुछ और रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे थे, न्यूज़रूम में भी उस चीज़ की चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा है सर कि 2047 में एक समान टैक्स स्लैब करने की बात कही जा रही है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है सर कि जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसको सभी तरह के जो इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है उसको घटाने की कोशिश की जा रही है। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस वाले जो आप बात कर रहे थे कि 18% है, उसको कहा जा रहा है या तो 5% किया जाएगा या 0% के आसपास किया जाएगा। आयकर रिटर्न जितना कहा जा रहा है कि आसान कर दिया जाएगा, जीएसटी रिफंड को, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहा जा रहा है कि उसको भी बड़ी राहत देने की बात कही जा रही है। सरकार जो है इन्वर्टेड ड्यूटी सुधार करेगी। इसके अलावा अगर मैं चौथे और रिफॉर्म्स की बात करूं सर, तो कंपनसेशन सेस जो है उसको भी खत्म करने की बात कही जा रही है। और इसका सबसे ज़्यादा असर मुझे लगता है कि कंपनसेशन सेस अगर हटेगा सर, तो सबसे ज़्यादा फायदा जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को होगा, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कंपनसेशन सेस लग रहा है। ओवर टू यू सर, बड़े रिफॉर्म्स की तस्वीर पेश करेगा इंडिया। देखिए, ये रिफॉर्म की अब जो सरकार को समझ में आया है कि, और इसको लेके बार बार जितना, जब से देखिए ट्रंप का टैरिफ का शुरू हुआ, पहले 25% का टैरिफ लगाया गया, उसके बाद रशियन ऑयल के परचेज का हवाला देके फिर 25% करके 50% टैरिफ कर दिया गया। और तब से जो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट और जानकार हैं वो ये कह रहे थे कि देखिए, अमेरिका के जो टैरिफ का जो पूरा चक्कर है, इससे भारत सरकार के पास निपटने का केवल एक तरीका है, वो है आपको देश में रिफॉर्म करने होंगे। जो गाड़ी एक लटकती हुई दिखाई दी जीएसटी के बाद, हमने कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म होते हुए देखा नहीं। जीएसटी एक 18 में मान लीजिए आया, तो उसका सबसे मतलब जो अगर कहें रिफॉर्म, वो वही था जी। अब लेकिन सरकार को समझ में आया, और वही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि एक टास्क फोर्स गठित होगा। इस टास्क फोर्स की अगुवाई में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के रिफॉर्म्स की पूरी रूपरेखा, पूरा खाका तैयार किया जाएगा। यानी गाड़ी अब केवल जीएसटी के रिफॉर्म पर रुकने वाली है नहीं। तो आगे क्या पर्सनल इनकम टैक्स में भी कई बड़े बदलाव होते हुए देख सकते हैं हम सर? हो सकता है कि अगले बजट में हम फिर से पर्सनल इनकम टैक्स में कुछ बड़ा चेंज होते हुए देखें। हो सकता है कि कुछ सरकार और बड़ी राहत देने की तैयारी करे, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा जनता की जेब में आ रहा, वही पैसा रोटेट होकर सिस्टम में जा रहा है, और इकोनॉमी से वही पैसा फिर सरकार के पास
आपको वापस आएगा। यही बात बजट में फाइनेंस सेक्रेटरी कहते हुए भी नजर आए थे सर। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज, अब जो अमेरिका का टैरिफ है, मान लीजिए ट्रंप वापस भी ले लें, 25% का टैरिफ हो, 25% या 20% या 10% का टैरिफ आप पे लगे, इसके बावजूद सरकार अब चाहती है कि स्लो डाउन जो पिछले साल देखिए टैरिफ नहीं थे, स्टिल हमने ये देखा कि Q3 का जो ग्रोथ का नंबर था वो बहुत खराब था जी। तो Q3 कह रहा हूँ, Q2 का, सॉरी, सितंबर तिमाही का, उस 5.4% का जो 7 तिमाही को सबसे निचले स्तर पर बिल्कुल। था। अब सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह का जो स्लो डाउन है उसको पहले ही उसको रोका जाए, भांप लिया जाए, पहले ही उसको रोकने की कोशिश की जाए, और इसीलिए सरकार ने अपने पूरा फुल थ्रॉटल में अब सरकार उसको रोकने के लिए अपने सारे जितने आर्म्स है सरकार के, सारी मिनिस्ट्रीज से मांगा गया है ब्यौरा कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं, कहाँ सुधार किए जाएं। ये सारे मिनिस्ट्रीज की विश लिस्ट को टास्क फोर्स को दिया जाएगा, वहां से फिर शॉर्ट टर्म रिफॉर्म निकलेंगे और लॉन्ग टर्म रिफॉर्म निकलेंगे। उसमें आपका चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए PLI का चाहे मामला हो वो लेके आनी हो, या दूसरे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म हो, इस तरह का पूरा रिफॉर्म का एक बड़ा सरकार जो है वो खाका लेकर आने वाली है। और ये रिफॉर्म मैं आपको बता रहा हूं, जैसा पहले मैंने कहा, 91 के रिफॉर्म से भी बड़े रिफॉर्म साबित हो सकते हैं देश के लिए। कई बार सर मनी सेंटर में हम लोगों ने इस बात को डिस्कस भी किया है कि कई चाहे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस हों या तमाम बड़े कमेंटेटर्स हों, वो कहते हुए नजर भी आ रहे थे कि अब भारत में बिजनेस करने में ना उतनी सुविधा नहीं मिल पा रही है, थोड़ी सी चैलेंजेस है, और फिर पर्सनल जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, उसमें भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। कहा जा रहा था कि लोग जो है बड़े जो HNIs कहिए या तमाम एंटरप्रेन्योर्स कहिए, बिजनेसमैन कहिए, वो अपना पैसा लगा भी नहीं रहे, क्योंकि उसमें और भी फैक्टर्स थे, जो पॉलिटिकल टेंशन्स भी था। लेकिन ये भी एक मसला था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला मामला हो या तमाम तरह की जो लाल फीताशाही उसको कहिए या नौकरशाही कहिए, तमाम तरह के जो चैलेंजेस थे वो भी देखने को मिल रहे थे। तो उसको दुरुस्त करने की कोशिश सरकार कर रही है कि नहीं? बिल्कुल, आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं इसको यही बात कहना चाहूँगा कि ये जो पूरा का पूरा चर्निंग है, उसमें दरअसल जो आप बात कह रहे हो कि नया बिजनेस शुरू करने में या बिजनेस चलाने में अभी भी भारत में बहुत सारी मुश्किलें हैं, और सरकार को जितनी पूरी सरकारी मशीनरी है दरअसल केंद्र से लेकर राज्यों तक, उसको पूरे ओवरहॉलिंग, उसकी पूरी चर्निंग की ज़रूरत है। उसको किए बगैर रिफॉर्म्स का असली असर, और बार बार जो स्टार्टअप ओनर्स हैं, भाई एक बड़ी बात ये आती कि चीन के साथ आप मुकाबला कैसे करेंगे। चीन में किसी स्टार्टअप के लगने के और उसके ऑपरेशनल होने की ड्यूरेशन, और भारत में किसी स्टार्टअप के शुरू होने और उसके एग्जीक्यूट होने या उसके ऑपरेशनल होने के जो दोनों की जो बीच में जो टाइम है उसमें गैप है। नहीं, इसको लेकर पीयूष गोयल साहब की जो कमेंट आई थी सर, उसको लेकर तमाम तरह के जो विवाद जो है खड़े होते हुए नजर आए थे। स्टार्टअप इकॉनमी जो है, स्टार्टअप के जितने भी जो फाउंडर्स हैं वो लड़ गए थे कि क्या पीयूष गोयल साहब आप क्या बात कर रहे हैं। पीयूष गोयल साहब ने बड़ा अच्छे तरह से डिफरेंशिएट किया था। उसमें दोनों तरफ खामी है। उसमें खामी ये भी है कि आप हाईटेक स्टार्टअप आ नहीं रहे, वही फूड डिलीवरी, वही ई-कॉमर्स। दूसरी तरफ सरकार की खामी यह है कि सरकार उस तरह का अभी भी इकोसिस्टम क्रिएट नहीं कर पाई जहां हैजल फ्री कोई भी शख्स जाए और जाकर अपना स्टार्टअप खोल ले, जहां हैजल फ्री उसको लोन मिल जाए। तो ये जो रिफॉर्म केवल कागजों पर न रहे, रिफॉर्म जमीनी हकीकत बने, सरकारी मशीनरी जो है दरअसल उसको भी गियर अप करने, हालांकि पिछले 10 साल में बहुत चेंज हुआ है, इसके बावजूद अभी भी जो ढुलमुल रवैया है अधिकारियों का वो सब बदलने की ज़रूरत है, और उस पर लार्ज स्केल पे सरकार को काम करने की ज़रूरत है। विशाल।